हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ हर्ष। आज हम देखने जा रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज के चैप्टर 3 को, जिसमें हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने जो लेक्चर लाया था उसमें चैप्टर 3 के पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 कवर किए थे और उसके ऑप्शंस को देखा था, है ना। आज हम उसी का अगला क्रम यानी पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व को। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किस इंदौर निवासी को विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया है। देखिए यहाँ पे WTO में निदेशक बनाया गया है, तो वो कौन सा है। आशीष चंदोरकर, अमिता त्रिपाठी, कल्पना गुर्जर या बी और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आशीष चंदोरकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आशीष चंदोरकर जी जो हैं वो हैं इंदौर के। कहाँ के हैं? इंदौर के हैं और इनको WTO में निदेशक बनाया गया है। आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। अमृता त्रिपाठी। अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अमृता त्रिपाठी कहाँ से हैं? तो ये भोपाल से संबंधित हैं। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? मिसेज यूनिवर्स जॉय। ठीक है, और यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कोरिया में। इसके अलावा इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि इन्होंने मिसेज इंडिया 2022 का खिताब भी जीता है। मिसेज इंडिया 2022 का खिताब भी जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है चेतना तिवारी ने, और 2022 का कौन जीता है? अमृता त्रिपाठी ने। साथ ही मिसेज यूनिवर्स जॉय का भी खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, कल्पना गुर्जर की बात की जाए तो कल्पना गुर्जर ने अंतरराष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा इटली में स्वर्ण पदक जीता। तो ये किसकी खिलाड़ी हैं? ये ब्रिज की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इटली में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता देश के लिए, ध्यान रहेगा। और इनका संबंध पूछेगा कि किस जिले की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कल्पना गुर्जर जी खरगोन जिले से संबंधित हैं। अब आइए WTO पे एक नज़र डाल लेते हैं। WTO पूछा है तो WTO ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ठीक है, और आप सबको पता है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, और सदस्य देश की बात की जाए, इसमें जो सदस्य देश हैं वो 164 हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 164वें नंबर का देश कौन है या 164वां देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो अफगानिस्तान है। ठीक है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। और इसका जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो हैं नागोजी ओकोनजे। नागोजी ओकोनजे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। WTO क्या करता है? तो विश्व व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के मामले में शिवराज सिंह चौहान का क्रम क्या है। यानी कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत लंबे समय तक रहे हैं और उनमें से एक शिवराज सिंह चौहान भी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का क्रम क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा? तो ध्यान रखिएगा, जो शिवराज सिंह चौहान का क्रम है वो है चौथा। तो सबसे पहले हम देखते शिवराज सिंह चौहान के बारे में, फिर हम देखते कि वो अन्य 3 लोग कौन हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहली बार 1990 में विधायक बने थे बुधनी से। ठीक है, बुधनी सीहोर। ठीक है, उसके बाद सांसद बने 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से, और मुख्यमंत्री पद की पहली बार इन्होंने शपथ ली थी 29 नवंबर 2005 को, ध्यान रहेगा। अब आइए उन 3 लोगों का नाम जानते हैं जो इनसे भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री थे। उनके में से जो पहला नाम है वो है नवीन पटनायक का। ठीक है, नवीन पटनायक, ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और इनके पार्टी का नाम है बिरजू जनता दल यानी BJD। ठीक है, दूसरे नंबर के हैं नीतीश कुमार। आप में से शायद ही कोई हो जो नीतीश कुमार को ना जानता हो, है ना। नीतीश कुमार ये JDU के हैं, जनता दल यूनाइटेड के। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण नाम है जिसका जल्दी कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता, वो है एन रियो। एन रियो। ठीक है, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आइए देखते अपने अगले प्रश्न को। मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त की गई हैं, उनका नाम बताना है, वो कौन है?
अनीता प्रजापति, अर्चना खरे, ईशानी पालांदुरकर, शेफाली चौरसिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्चना खरे। ठीक है, अर्चना खरे के बारे में देखते हैं। ये मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त की गई हैं। कितनी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता। आपसे पूछेगा इनका संबंध कहाँ से है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, कहाँ की, इंदौर की। ठीक है, यहाँ से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर से इनका संबंध है अर्चना खरे का। पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाई गई हैं। ठीक है, इंदौर में पहली बार अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर महिला एडवोकेट को नियुक्त किया गया है। ये भी स्टार मार्क वाला अपने आप में पॉइंट है। ठीक है, आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो अनीता प्रजापति, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर इन्हें सम्मानित किया गया, अनीता प्रजापति को। ईशानी पालांदुरकर के बारे में देखते हैं। ईशानी ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंटार्कटिका अभियान पूरा करने वाली मध्य प्रदेश की जो महिला है उनका नाम क्या है, तो क्या है वो, ईशानी पालांदुरकर। और एक बात और इसमें इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि अंटार्कटिका अभियान पूरा करने वाली ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। तो मध्य प्रदेश जहाँ पे आप विविध पढ़ते हैं, प्रथम महिला पढ़ते हैं, वहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, अंटार्कटिका अभियान पूरा करने वाली प्रथम महिला। आपसे पूछ सकता है कि ईशानी का संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखिएगा भोपाल से। ठीक है, आइए शेफाली चौरसिया के बारे में देखते हैं। तो शेफाली ने कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यानी ये जो हैं शेफाली चौरसिया, ये एक गायिका है। ठीक है, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। साथ ही आपसे पूछ सकता है कि शेफाली चौरसिया का संबंध किस जिले से है। ध्यान रखिएगा, शेफाली चौरसिया का जो संबंध है वो मंडला जिले से है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अतिरिक्त महाधिवक्ता के बारे में पूछा है, तो क्यों ना हम महाधिवक्ता के बारे में देख ले कि महाधिवक्ता का पद कहाँ पे है, क्या वर्णन किया गया है। तो महाधिवक्ता जो होता है किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, किसी भी राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 165 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान महाधिवक्ता हैं पुरुषेंद्र कौरव जी, पुरुषेंद्र कौरव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को, यानी 25वें नंबर के क्वेश्चन को। किस बुंदेली लोक गायिका को वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीमती उर्मिला पांडे, आस्था गोडबोले कार्लेकर, संगीता अग्निहोत्री या शालिनी जैन। इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीमती उर्मिला पांडे। आइए उर्मिला पांडे के बारे में जानते हैं। छतरपुर जिले की बुंदेली लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें किस वर्ष के लिए दिया गया है, 2019 के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आस्था गोडबोले के बारे में देखते हैं। तो आस्था गोडबोले को एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो है, आस्था गोडबोले कहाँ की हैं, ये इंदौर की हैं। ठीक है, और क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये कथक नृत्य करती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, किस नृत्य के लिए, कथक नृत्य के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगले ऑप्शंस को देखते हैं। संगीता अग्निहोत्री, तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में आवान मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बदल के कि आवान मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक कौन है? तो नाम ध्यान रखिएगा, वो संगीता अग्निहोत्री है। ठीक है, इनका संबंध भी किस जिले से है, तो इनका संबंध भी इंदौर जिले से है। ध्यान रखिएगा, है ना। और अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, शालिनी जैन। ये स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश में मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के लिए
जो कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी उसके लिए शालिनी जैन का चयन किया गया है। ठीक है, मैसेंजर ऑफ पीस कोऑर्डिनेटर याद रखिएगा, स्काउट गाइड द्वारा किसे बनाया गया, शालिनी जैन को। आपसे पूछेगा कि शालिनी जैन कहाँ की हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सागर जिले से संबंधित हैं शालिनी जैन, ध्यान रहेगा। आइए अब यहाँ पे चूंकि संगीत नाटक अकादमी की बात हुई तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में जान लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में जान लेते हैं। तो ये संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया गया था संगीत नाटक अकादमी का, वो 28 जनवरी 1953 को किया गया था। ठीक है, 28 जनवरी 1953 को। और इसके उद्घाटनकर्ता का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप में से शायद ही कोई हो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम न सुना हो। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारी सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज आज अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस पढ़ाई का लाभ ले सकें। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखिएगा वो पी.वी. मन्नार जी हैं। ठीक है, पी.वी. मन्नार। और प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम था मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मिसेज इंडिया 2023 खिताब जीता है अर्चना कुशवाहा, शिवांगी पांडे, चेतना तिवारी, इनमें से कोई नहीं। आप में से जो लोग बिल्कुल तन्मयता के साथ पढ़ रहे होंगे उनको इसका आंसर पता चल गया होगा क्योंकि जस्ट पीछे हमने बताया है। अब आप इसका सही उत्तर दे लिए होंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है चेतना तिवारी। इंदौर की चेतना जोशी तिवारी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। विकल्पों के बारे में देखते हैं। अर्चना कुशवाहा। अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे अर्चना कुशवाहा का संबंध पूछेगा तो इनका संबंध सतना जिले से है, ध्यान रखिएगा। शिवांगी पांडे। शिवांगी पांडे ने थाईलैंड में आयोजित ग्लैमोन मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, याद रहेगा। और शिवांगी पांडे का संबंध जो है ये भोपाल जिले से है। कहाँ से है, भोपाल जिले से है। चेतना तिवारी के बारे में कुछ अन्य बातें भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग का नाम आपने सुना होगा, जो श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित एक संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग। इसमें कुछ फैकल्टी होती हैं जो हैप्पीनेस प्रोग्राम चलाती हैं, या कुछ फैकल्टी जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए काम करती हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम चेतना तिवारी द्वारा किया जाता है। तो इनका संबंध आर्ट ऑफ लिविंग से भी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो मिस इंडिया खिताब है, इसे मिस इंडिया फेमिना खिताब भी कहा जाता है। मिस इंडिया फेमिना प्रतियोगिता भी कहा जाता है। तो इसको फेमिना शब्द क्यों बोलते हैं, आज इसका उत्तर आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फेमिना एक पत्रिका है। फेमिना एक पत्रिका है जो कि टाइम्स ग्रुप द्वारा निकाली जाती है। टाइम्स ग्रुप द्वारा निकाली जाती है और ये पत्रिका के द्वारा ही मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है मिस इंडिया फेमिना प्रतियोगिता। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इस प्रतियोगिता की जो पहली विनर हैं वो है एस्थर विक्टोरिया। एस्थर विक्टोरिया। ठीक है, एस्थर विक्टोरिया इसकी पहली विनर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, जल सखी नाम से प्रसिद्ध किस प्रतिभा को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अनीता चौधरी, शांता भूरिया, पलक मुच्छल, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनीता चौधरी। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो जल सखी नाम है ना, जल सखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल निगम में कार्य करने वाली स्त्रियां होती हैं जो कर एकत्र करती हैं जल को लेकर के। इसी प्रकार अनीता चौधरी भी क्या करती हैं, जल सखी के रूप में कार्य करती है, इसलिए इनको जल सखी अनीता चौधरी कहा जाता है। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अनीता चौधरी को क्यों सम्मानित किया गया, इनके योगदान को समझिए, इनका योगदान कितना बड़ा है। इन्होंने जल सखी के रूप में कार्य करते हुए 2,88,000 रुपए से भी अधिक का जल कर जमा करवाया अपने क्षेत्र में।
2,88,000 से भी अधिक का। समझ रहे हैं, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया स्वच्छ जल शक्ति सम्मान से। अब आगे देखिए, शांता भूरिया। शांता भूरिया भील समुदाय की युवा चित्रकार हैं। ठीक है। पलक मुच्छल की बात की जाए तो गायक पलक मुच्छल को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई हो जो पलक मुच्छल का नाम ना सुना हो। पलक मुच्छल एक गायिका हैं। अब इनको यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। ध्यान रखिएगा, पलक मुच्छल का। ठीक है। आइए विशेष देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करते हुए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया था। ठीक है। अब जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के बारे में देखिए। इसका जो विषय है पीने के जल की स्रोत स्थिरता है। ठीक है। जल संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश द्वारा अन्य क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जल क्रांति अभियान, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तमन्ना कुरैशी, टीना सोनी, श्वेता राय या पूनम शर्मा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है टीना सोनी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं युवाओं और बच्चों में जागरूकता लाने के लिए टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टीना सोनी कहाँ से हैं? तो ध्यान रखिएगा, टीना सोनी मंदसौर जिले की हैं। ठीक है, मंदसौर जिले की हैं। और जो तमन्ना कुरैशी हैं, विकल्पों के बारे में देखते हैं। तमन्ना कुरैशी ने मिसेज मध्य प्रदेश गोल्ड कैटेगरी का ताज जीता है। तो इनका संबंध जो है भोपाल जिले से, तमन्ना कुरैशी का। श्वेता राय की बात की जाए तो श्वेता राय एक फिल्मकार हैं जो भोपाल जिले से संबंधित हैं। और श्वेता राय की एक चर्चित फिल्म याद रखिएगा, आ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड है। आ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। ठीक है, ये कोरोना के ऊपर बनी थी एक्चुअली। पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड है। ठीक है, श्वेता राय की फिल्म। आगे पूनम शर्मा की बात की जाए तो भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त की गई हैं पूनम शर्मा, और इनका संबंध भी भोपाल जिले से। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखिएगा। अब देखिए, एक बात आपको बता दे, यहाँ पे मध्य प्रदेश गौरव सम्मान की बात की गई है ना। तो मध्य प्रदेश जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत रत्न, जो पद्म विभूषण, पद्मश्री जो अवार्ड होते हैं, उन्हीं के तर्ज पे मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार चालू किया था। ठीक है। और इन पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 4 फरवरी 2022 के दिन। और इनका नाम क्या है? मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री। तो मध्य प्रदेश गौरव किसको मिला है? टीना सोनी को मिला है, और इसके लिए इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? देवयानी, शिवरंजनी, श्वेता नेमा, प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्वेता नेमा। श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है। इन्होंने योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर राज्य व देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इनके बारे में थोड़ा अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी देख लेते हैं श्वेता नेमा के बारे में। तो ये सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन की शोधार्थी भी हैं। ठीक है, ये शोध करती हैं, भारतीय सांची जो ज्ञान है इसके लिए शोध का कार्य करती हैं। इन्होंने राष्ट्रीय योगा प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय योगा प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। देवयानी और शिवरंजनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवयानी और शिवरंजनी के द्वारा लिखी पुस्तक सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किया है। ठीक है, अभी आगे हम आपको बताएंगे सरस्वती राजमणि कौन है। तो ये भारत की एक प्रतिष्ठित जासूस हैं। ठीक है, इनके बारे में जस्ट हम बताएंगे। आइए पहले अगला विकल्प देखते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय छात्रा प्रज्ञा और प्राची पाटीदार द्वारा
बनाया गया गार्बेज सेपरेटर प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा चयनित किए गए 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। गार्बेज सेपरेटर यानी कचरे को अलग करने वाला एक प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने। ठीक है, अब आइए सबसे पहले देखते हैं जो सरस्वती राजमणि है। ठीक है, सरस्वती राजमणि का जो जन्म है वैसे तो बर्मा में हुआ था। ठीक है, और ये जो है आज़ाद हिंद फौज में ये जासूस और क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। जासूस तथा क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देश की पहली मूक बधिर नर्स बनी है श्रीमती नाजमीन शाह, बुलबुल पांजरे, चंपा सिंह या डॉक्टर बरसा अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर जो होगा, मुझे पता है आप सब लोगों से बन गया होगा क्योंकि बहुत चर्चा में भी रही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुलबुल पांजरे। इंदौर की बुलबुल पांजरे देश की पहली महिला मूक बधिर नर्स बनी है। ठीक है, आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। श्रीमती नाजमीन शाह पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी व महिला पथ विक्रेता। नाजमीन शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। यानी कि जो नाजमीन शाह है ना, ये स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं और महिला पथ विक्रेता हैं। इनसे जो है नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी। ठीक है, और इनके बारे में जानते हैं, इन्हें डिजिटल नाजमीन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल नाजमीन इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो उज्जैन जिले से है। कहाँ से है? उज्जैन जिले से है। ठीक है, आइए देखते चंपा सिंह को। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपा सिंह से संवाद किया। यहाँ पे चंपा होगा, चंपा सिंह से संवाद किया। ठीक है, इनका जो संबंध है अनूपपुर से है। चंपा सिंह का संबंध कहाँ से है? अनूपपुर से है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इनको एक उपाधि दी गई है और इनको दी गई उपाधि का नाम है मास्टर कृषि सखी। मास्टर कृषि सखी, ध्यान रखिएगा, चंपा सिंह को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मास्टर कृषि सखी किसे कहा जाता है, तो चंपा सिंह को। डॉक्टर बरसा अग्रवाल की बात की जाए तो बरसा अग्रवाल भारत की पहली संतूर वादक महिला है। ठीक है, ये संतूर बजाती हैं। इनका संबंध भी उज्जैन जिले से है। उज्जैन में गजब गजब की प्रतिभाएं रहती हैं, आप देख सकते हैं, है ना। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज के जो हमारा अगला प्रश्न है वह इंदिरा दीदी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक या खेल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सफाई कर्मी। ये इंदौर की हैं, इंदौर की महिला सफाई कर्मी हैं इंदिरा दीदी, जिन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। ध्यान रहेगा, युवा फिल्म डायरेक्टर स्टेनली हेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है? स्टेनली हेक्टर ने। अब इंदिरा दीदी के बारे में देखिए, आप इंदिरा दीदी को देख सकते हैं, कितनी सीधी सादी और सुशील महिला हैं। अब देखिएगा, इंदिरा दीदी की बात की जाए तो इंदिरा दीदी बिना छुट्टी लिए नारायण बाग इलाके में सफाई के साथ सड़कों पर रोजाना रंगोली भी बनाती हैं। ठीक है, इंदिरा दीदी। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से कुश्ती की खिलाड़ी हैं प्रियंका केवट, गीतांजलि त्रिपाठी, प्रियांशी प्रजापति या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रियांशी प्रजापति। आप देख सकते हैं प्रियांशी प्रजापति को। तो कुमारी प्रियांशी प्रजापति ने बुल्गारिया के सोफिया शहर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रहेगा, प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी के बारे में देखते हैं। तो बुसु टीम में शामिल सीधी जिले की प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी ने जॉर्जिया बाटुमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बुसु स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंदौर के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई के एम्पायरिंग पैनल में शामिल किया गया है? निधि बुले, रितिका बुले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी रितिका बुले और निधि बुले दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, इंदौर की रहने वाली बुले बहनें बीसीसीआई की एम्पायरिंग पैनल में शामिल हुई हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं इनकी उपलब्धि को देखते हैं। तो अगर निधि बुले की बात की जाए तो निधि ने 2006 में भारत के लिए एक टेस्ट और एक वनडे मैच खेला था। ठीक है, एक टेस्ट और एक वनडे मैच खेला था। ठीक है, जबकि रितिका की बात की जाए तो रितिका ने 31 प्रथम श्रेणी खेलों में
31 प्रथम श्रेणी के खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था रितिका बुले ने। ध्यान रहेगा। आइए बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए बना राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड के तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दिसंबर 1928 में इसका गठन किया गया है। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के पश्चात 147 फीट टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। मेघा परमार, खुशी महावर, प्रभाकर अजावत या सौम्या तिवारी। इसका जो सही उत्तर है वो है मेघा परमार। ठीक है, मेघा परमार विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के पश्चात 147 फीट टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, मेघा परमार की बात की जाए तो इनका संबंध सीहोर जिले से है। ठीक है, जहां से शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ा करते हैं। ठीक है, वहां से कौन है? मेघा परमार जी, उसी जिले से। ठीक है, आगे विकल्पों के बारे में देखते हैं। खुशी महावर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे कैंप में एनसीसी कैडेट खुशी महावर को एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। यानी एनसीसी कैडेट की जो खुशी महावर है, इन्होंने एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इन्हें सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध खुशी महावर का भोपाल से है। ठीक है, आगे देखिए। प्रभाकर अजावत, दिसंबर 2022 में थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी की प्रभाकर अजावत ने अंडर 19 पुरुष एकल स्पर्धा में 2000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इनका जो संबंध है वो भिंड जिले से है। प्रभाकर अजावत कहाँ से? भिंड जिले से हैं और ये रोइंग चैंपियनशिप के खिलाड़ी हैं। ठीक है, रोइंग के खिलाड़ी हैं। सौम्या तिवारी की बात की जाए, 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है और इनका संबंध आप सबको पता है कहाँ से है? भोपाल से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के कायाकिंग केनाइन के खिलाड़ी रहे हैं नमिता चंदेल, कंचन पटेल, श्रेया अग्रवाल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नमिता चंदेल। ठीक है, नमिता चंदेल ने 24 से 28 मार्च तक थाईलैंड में आयोजित कायाकिंग केनोइंग एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब आइए नमिता चंदेल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। ये जो हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की हैं नमिता चंदेल। ठीक है, और ये कायाकिंग केनोइंग की खिलाड़ी हैं। विकल्पों के बारे में देखते हैं। कंचन पटेल, पुणे के स्पोर्टिंग टर्फ मैदान पर दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की गोलकीपर कंचन पटेल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। ध्यान रहे। ठीक है, पुणे में जो होने वाला है महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, उसमें गोलकीपर कंचन पटेल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। श्रेया अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय महिला शूटिंग टीम ने बाकू में खेले जा रहे टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट है उसमें स्वर्ण पदक जीता किसने? श्रेया अग्रवाल ने, महिला शूटिंग टीम में। ठीक है, अब यहाँ पे बाकू आया तो बाकू किसकी राजधानी है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान। और श्रेया अग्रवाल का संबंध किससे है? जबलपुर से है। कहाँ से है? जबलपुर से। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते और देखते अपने अगले प्रश्न को। मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट बनी है सृष्टि सिंह, कुंजन झंबर, सुप्रिया जाटव या गौरांशी शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वो है कुंजन झंबर। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है चैप्टर वाइज सीरीज को, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुंजन झंबर के बारे में। कुंजन झंबर प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट बनी है। ठीक है, और ये विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो सृष्टि सिंह, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की मुस्कान किरार, रागिनी मार्का, सृष्टि सिंह का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। ठीक है, मुस्कान किरार बहुत फेमस नाम है। ठीक है, रागिनी मार्का, सृष्टि सिंह का चयन कहाँ हुआ? भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। सुप्रिया जाटव की बात करें
तो अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण व 1 कांस्य जीता है। तो सुप्रिया जाटो का संबंध किससे है? कराटे से है, ध्यान रखिएगा, है ना। और सुप्रिया जाटो जो है ऐसा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, देश की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है यूएस ओपन में। गौरांशी शर्मा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में डेफ ओलंपिक टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और गौरांशी शर्मा का जो संबंध है वो भोपाल जिले से, ध्यान रहेगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इशिका चौधरी और खुशबू खान का संबंध किस जिले से है? खान का संबंध किस जिले से है? क्रिकेट, शूटिंग, हॉकी या कुश्ती? इसका जो सही उत्तर है वो है हॉकी। ठीक है, इशिका चौधरी और खुशबू खान के बारे में देखिए। अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इशिका चौधरी और खुशबू खान ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी से है। ये दोनों कहाँ की प्लेयर हैं? मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी की प्लेयर हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य महिला हॉकी अकादमी की सुमन देवी का भी चयन किया गया था। एक और नाम जोड़ लीजिए, इसमें जो है सुमन देवी को भी शामिल किया गया था। तो सुमन देवी का संबंध भी किससे है? हॉकी से है, ध्यान रखिएगा। आइए खुशबू खान के बारे में कुछ बात जानते हैं। जो खुशबू खान है, खुशबू खान को आयरलैंड के डबलिन में आयोजित अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया। ये गोलकीपर है। खुशबू खान कौन है? ये गोलकीपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। हाँ, आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है देश की सबसे युवा महिला एम्पायर हैं सुविधा भोसले, सुश्री अंजलि वर्मा, हंसाबेन राठौर या संस्कृत सारवान? इसका जो सही उत्तर है वो है सुविधा भोसले। आप उनकी फोटो देख सकते हैं, सबसे युवा महिला एम्पायर है। झाबुआ जिले की थांदला कॉलेज की खेल अधिकारी सुविधा देश की सबसे युवा महिला अंपायर है। ठीक है, ये क्या है? ये थांदला कॉलेज की खेल अधिकारी भी हैं, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ऑप्शन को। अंजलि वर्मा 3 से 14 मार्च 2022 तक आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की लॉन टेनिस खिलाड़ी सुश्री अंजलि वर्मा ने वुमेन सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल तीनों में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंजलि वर्मा कौन है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है ये? टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिंगल में स्वर्ण, डबल्स में स्वर्ण और मिक्स में भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हंसाबेन राठौर, इंदौर की हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो हंसाबेन राठौर का संबंध है कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। संस्कृति और प्रियंका कौन है? इंदौर की संस्कृत सारवान और प्रियंका यादव का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में किया गया, यानी ये दोनों जो हैं हॉकी की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो भारत के लिए पहली बार थॉमस कप जीतने वाली बैडमिंटन टीम का हिस्सा थे? धनंजय दुबे, प्रियांशु रजावत, प्राची यादव या पूजा ओझा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रियांशु रजावत। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो थॉमस कप भारत ने जीता है ये भारत का पहला थॉमस कप है। ठीक है ना। प्रियांशु राजावत थॉमस कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। प्रियांशु राजावत को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से है थॉमस कप, है ना। धनंजय दुबे की बात की जाए तो 24वें डेफ ओलंपिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता के युगल वर्ग में रजत पदक जीता। ठीक है, डेफ ओलंपिक के खिलाड़ी हैं धनंजय दुबे और जो इनका संबंध है वो है ग्वालियर जिले से। कहाँ से है? ग्वालियर जिले से है। प्राची यादव की बात की जाए तो पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो ये पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी, प्राची यादव का संबंध भी ग्वालियर जिले से है। ठीक है, पूजा ओझा की बात की जाए तो पैरा कायाकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग श्रेणी के लिए दिया गया है उसके लिए चयनित किया गया है और इनका संबंध भिंड जिले से है। तो पूजा ओझा जो पैरा कायाकिंग खिलाड़ी है कहाँ संबंधित है? भिंड जिले से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपियन खिलाड़ी हैं नितिन मेनन, निखिल पटवर्धन, साजिद लोधी या ऐश्वर्य प्रताप सिंह? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ठीक है, याद रहेगा।
मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप 2022 में 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किससे है? ये शूटिंग से है। ठीक है, शूटिंग, ध्यान रहेगा। अब आगे देखते हैं नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन के बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इन अंपायरों को A+ ग्रेड दिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इन दोनों का संबंध इंदौर जिले से है। कहाँ से? इंदौर जिले से। साजिद लोधी की बात की जाए तो इंदौर के कोच साजिद लोधी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इंदौर के कोच साजिद लोधी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये भारतीय टेनिस जूनियर टीम के कोच हैं, ध्यान रखिएगा, कोच हैं, है ना। और इनकी उपलब्धि की बात की जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी उपलब्धि को कैसे हम देख सकते हैं कि भारतीय जूनियर टेनिस टीम पहली बार डेविस कप एशिया ओशियाना चैंपियन बनी है। ध्यान रखिएगा, जो जूनियर टीम है वो डेविस कप एशिया ओशियाना में पहली बार चैंपियन बनी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। किस महिला ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह नहीं किया है? रुवीना फ्रांसिस, अंजना यादव, सोनाली परमार या ज्योति रात्रे? इसका जो सही उत्तर है वो है रुवीना फ्रांसिस, क्योंकि इनका संबंध शूटिंग से है। ठीक है, अब देखिए रुवीना फ्रांसिस की उपलब्धि के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी का म्यूनिख में जब बर्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप हुआ था तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स डबल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता जर्मनी के म्यूनिख में। ये मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी से संबंधित है। ठीक है, वहाँ की प्रशिक्षु हैं, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रशिक्षु भी हैं। ठीक है, अंजना यादव की बात की जाए तो पर्वतारोही अंजना यादव ने 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। ध्यान रहेगा। अब पूछेगा अंजना यादव कहाँ से हैं, तो अंजना यादव रायसेन जिले से हैं। अब आइए अनुराग चौरसिया सोनाली परमार के बारे में जानते हैं। पर्वतारोही दंपत्ति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है और इन दोनों का संबंध रतलाम जिले से है। ज्योति रात्रे की बात की जाए तो 20 अक्टूबर को ज्योति रात्रे ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट सियोस को, जिसकी ऊंचाई 7310 फीट है, के शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आइए ज्योति रात्रे की अन्य उपलब्धियां देखते हैं। देखिए, वैसे तो इनका संबंध हरदा जिले से है। कहाँ से? हरदा जिले से है। इस समय भले ही भोपाल पे रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन इनका संबंध मूलतः कहाँ से? हरदा से, तो गलत मत करिएगा। और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं ज्योति रात्रे की? तो ज्योति रात्रे यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की हैं, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, यूरोप की। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम किलीमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम किलीमंजारो है, उस पर भी चढ़ाई की और उसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, उस पर भी चढ़ाई करने वाली ये सबसे उम्रदराज महिला हैं ज्योति रात्रे। ठीक है, अकांकागुआ अर्जेंटीना, ध्यान रहेगा। आइए आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला और अंतिम प्रश्न है वो है संस्कारधानी जबलपुर के पर्वतारोही जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है का नाम बताना है। वरुण बडेरिया, रत्नेश पांडे, अंकित सेन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंकित सेन। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध पर्वतारोही अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलीमंजारो में देश का तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, विकल्पों के बारे में देखते हैं। अंकित सेन की बात की जाए तो इनका संबंध जबलपुर से है। ठीक है, प्रश्न में ही पूछा गया संस्कारधानी, तो संस्कारधानी जबलपुर को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि संस्कारधानी नाम किसने दिया था जबलपुर को। ठीक है, आगे विकल्पों के बारे में। वरुण बडेरिया, MP टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण बडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, रत्नेश पांडे की बात की जाए तो पर्वतारोही रत्नेश पांडे को भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा
फिट इंडिया मिशन का चैंपियन घोषित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रत्नेश पांडे कहाँ से हैं, तो इनका संबंध सतना जिले से है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम की होगी। हम करेंट के साथ साथ स्टैटिक को भी बहुत तरीके से कवर कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपको दोहरा लाभ देने वाली है। तो दोस्तों, अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।